बंदे में है दम, वंदे मातरम। जो करेगा पाएगा। अद्भुत है, कल्पनीय है, विश्वसनीय शक्ति भगवान ने आपको देके भेजी है। उस शक्ति को जगाने का सबसे सरलतम उपाय है बलवान योग। यदि आप इसे अपनाते हैं तो आप आने वाली हर व्याधियों से लड़ सकेंगे। आपके शरीर की इतनी इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाएगी, इतना पावर आपके अंदर है, आपको पता ही नहीं। शरीर के 72,000 नाड़ियों में प्राण तत्व और प्राण वायु को इस बलवान योग से दौड़ाएंगे, जिससे आपके अंदर एक अनोखा तेज अनोखी ऊर्जा जागृत होगी। और उस ऊर्जा से, उस ताकत से आप एक अलग पर्सनैलिटी बनने वाले हो। कोई मायने नहीं रखता आप कौन से उम्र के हैं, आप क्या हैं, कुछ भी हैं, लेकिन बलवान योग यदि आप करते हैं तो आपको निश्चित उसका लाभ मिलेगा। कन्या स्वामी जी सुप्रभात भाई, प्रदीप राज पुरोहित जी राम राम जी, दुष्यंत शर्मा जी राम राम जी। तो हमारी ये मुहिम कहाँ तक पहुँच रही है? चंदू पटेल जी प्रणाम जी। तो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताएं। और अपने गांव में, मोहल्ले में, स्कूल में, कॉलेज में, क्लबों में यदि आप बलवान योग को चालू करवाते हैं तो वहाँ से जुड़े हुए बच्चे अपने घरों में जाके अपने माता पिता को सिखाएंगे। और उनके द्वारा हर घर में, हर परिवार में बलवान योग जब चलने लगेगा तो अपने गांव, शहर में, गांव में, मोहल्ले में कोई भी कमज़ोर नहीं होगा, सब ताकतवर होंगे, सब स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव। राकेश पाठक जी। तो आप यदि चाहते हैं कि आपके आसपास कोई बीमार ना हो, सब स्वस्थ हो, मजबूत हो, अंदर से इम्यूनिटी उनका पावर सॉलिड हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सरल है, आसान है, जो करेगा वो पाएगा। चालू करते हैं तो जी 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 जी, मुरादाबाद से सत्यपाल सिंह जी हैं, गोपालाराम जी हैं। तो बहुत सरल है, बहुत आसान है। आपने यदि शेयर किया, लोगों तक पहुंचाया, तो उनकी दुआएं आपको मिलेगी। आज ठंड थोड़ी ज़्यादा है भाई, इसलिए कोट काट सब लगा रखा है। तो क्या करेंगे, अपने शरीर में अनहद नाद चलता है और हम ब्रह्मनाद का उच्चारण करेंगे। ब्रह्मनाद जो पूरे सृष्टि में एक गूंज नॉन स्टॉप चलती रहती है, उस ब्रह्मनाद ओम का उच्चारण करेंगे। यहाँ जहाँ कलेजे के पास में एक नाड़ी होती है जो अपने यहाँ तक पूरे शरीर के हर ऑर्गन को टच करती है। तो उस नाड़ी को ऐसे पाँव एक दूसरे से मिले और ये हाथ एक दूसरे से मिले, अंगूठा थोड़ा ऐसे बाहर रहेगा, ऐसे उस नाड़ी को दबाएंगे और ब्रह्मनाद का उच्चारण करेंगे। इससे एक वाइब्रेट पैदा होगा, एक वाइब्रेशन पैदा होगा आपके रोम रोम में। आपके आसपास एक पॉजिटिव ऊर्जा खड़ी होगी। शेयर कर देना। आजकल आप शेयर नहीं करते हो, इसलिए ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचता है। और शेयर नहीं करने से ये फेसबुक का जो AI सिस्टम है वो लोगों तक नहीं पहुंचाता है। आपके लाइक नहीं आते, कमेंट नहीं आते, शेयर नहीं आते। उसकी वजह से वो समझता है कि लोगों को इसमें रुचि नहीं है, और जिस चीज़ में रुचि नहीं होती है उसको वो आगे नहीं बढ़ाता। ऐसा सिस्टम है उसका। तो उस सिस्टम को आप इसी तरह आगे बढ़ा सकते हो कि इसको शेयर कर करके। तो शेयर कर दीजिएगा। किसी एक आदमी ने भी यदि अपनाया आपके कारण, तो वो आदमी स्वस्थ होगा, तो उसकी आत्मा दुआ देगी, तो वो दुआ आपको मिलेगी।
आपने अपने आसपास एक पॉजिटिव ऊर्जा का ऑरा बनाया है। अब क्या करेंगे, अपने शरीर में प्राण तत्व और प्राण वायु को दौड़ाएंगे। कैसे दौड़ाएंगे, 1 मिनट। ये जो अपने हाथ हैं, इसमें अपना पूरा शरीर है। ये आपके दोनों पांव हैं, ये दोनों हाथ हैं, ये आपके शरीर है और ये आपका सिर है। पूरे शरीर के ऑर्गन्स के मुख्य शिराएं अपने हाथों में आई हुई है। उन शिराओं के द्वारा हम प्राण तत्व को पूरे शरीर में दौड़ाएंगे। क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे खोलेंगे, बंद करेंगे और ये अंदर में अपने ध्यान करेंगे कि हमारी वो बीमारी है तो वो ठीक हो रही है। जो भी बीमारी है, आपको कोई मायने नहीं रखता क्या बीमारी है, आप ऐसा चिंतन साथ में करेंगे, हमारी वो बीमारी ठीक हो रही है, वो ठीक हो रही है, वो ठीक हो रही है, वो ठीक हो रही है। कुछ दिनों में आप देखोगे कि चमत्कार हो रहा है। आप उस व्याधि से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। आपके अंदर की जो ऊर्जा है, जो ताकत है, उस बीमारी को धीरे 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 ठीक करती जाएगी, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, इससे सहज और सरल उपाय आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे हाथ खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। एक एक पॉइंट, एक एक चीज पूरी वैज्ञानिक आधार पे बनी हुई है। ये बलवान योग कोई आम कसरत और व्यायाम नहीं है। आप अंदर की ऊर्जा को जगा रहे हो। लेकिन शुरुआत में आप इतना सोचो मत करना, मैं सोचो कर लेता हूँ, मेरे को अभ्यास है। आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 90% आदमी अंदर से खोखला है। 90% आदमी अंदर से खोखला है। 10% कर लेता है, क्योंकि वो कुछ सही तरीके से जीवन यापन करता होगा। तो आपके उस खोखलेपन को, आपकी उस कमजोरी को दूर करने का भी यही एक उपाय है, जो सहज तरीके से आपको बलशाली बना देगा। खोलेंगे, बंद करेंगे। जितना आपका शरीर की कैपेसिटी है, या 10-10 का है तो 10-10 से चालू करें, 15-15 का है तो 15-15 से चालू करें। अब शुरुआत करते हैं। शो हुआ, फिर इसमें हाथ ऐसे करेंगे, ऐसे खोलेंगे, बंद करेंगे पूरा। तीसरा, ये हाथ ऐसे रहेगा, ये कलाई से ऐसे चलाएंगे, कलाई से, दोनों हाथों से। अगली मुद्रा, ये हाथ ऐसे करेंगे, इससे कलाई ऐसे चलेगी।
अगली मुद्रा, ये हाथ ऐसे कलाई से चलेगी। अगली मुद्रा, ये हाथ कलाई से चलेगी। शेयर करते जाना जिससे दूसरे मित्र आपके इसका लाभ ले सकें, अपने आप को स्वस्थ बना सके, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सके। अब क्या करेंगे, ये अपने अंगूठे को अंदर मुट्ठी बंद पंचमहाभूत अपने हाथ में, कलाई ऐसे चलेगी, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर शेयर करते जाना भाई मेरे, ऐसे, ठीक है। अगली मुद्रा, ये अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, कलाई अभी ऐसे चलेगी ऊपर की ओर, ठीक है। यदि आप दूसरे लोगों को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो जीवन में एक नियम बना लीजिए, रोज एक आदमी को बलवान योग सिखाएंगे, रोज एक आदमी को बलवान योग सिखाएंगे। देखेंगे कुछ ही वर्षों में अपना पूरा देश बलवान योग करता दिखाई देगा। क्योंकि इसके जो परिणाम हैं, इसके जो परिणाम हैं अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। करना हम सबको ही पड़ेगा। अकेला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो केवल लाइव चला के आपको दिखा सकता हूँ, बाकी आके लोगों को जोड़ना बढ़ाना वो आपका काम है। इतना आप करोगे मेरे को पता है, और आप कर भी रहे हो। आप क्या करेंगे, अपना शरीर ही सबसे बड़ा जिम है। ये अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, अब कलाई ऐसे चलेगी, ठीक है, पीछे की तरफ। आप साथ में बने रहिए, आपका कोई सवाल होगा, जिज्ञासा होगी, इनके बाद आपके सवाल कुछ लेने की कोशिश करेंगे।
अगली मुद्रा, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, हाथ ऐसे कलाई चलेगी। अब क्या करेंगे, ये अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर 24 मणके लगे हुए हैं, और वहाँ से एक भी मणका इधर उधर हो जाता है तो आदमी खड़ा नहीं हो पाता है, ज़िंदगी भर लेटा रहता है। ये जो कंप्यूटर है, इसकी छोटी छोटी नाड़ियाँ अपने शरीर में चारों तरफ गई हुई है, उससे हम आदेश देते हैं ये करो वो करो, वहाँ तक प्राण तत्व पहुँचाएंगे। ये देखिए क्या करना है, ऐसे अंगूठा ये बंद होगा, ऐसे 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 आगे की तरफ चलना है। यहाँ जाने के बाद ऐसे खुलना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे रहेगा। आज का बलवान योग का प्रथम भाग पूरा हुआ, और अब आपके सवाल लेते हैं, बाकी मैं बाद में करूँगा। लाइव में इतना ही। हाँ जी, अब आपके सवाल। सतवीर वर्मा जी, प्लीज़ शेयर दिस फुल वीडियो इन योर। ओके सतवीर जी, ज़रूर शेयर करेंगे। सुजीत प्रसाद जी बोल रहे हैं, नथिंग हैपनिंग भाईजान, हैव टायर्ड एवरीथिंग, नथिंग इज वर्किंग नहीं कर रहा है, मतलब आपका शरीर पहले से बलवान है भाई, आप पहले से ताकतवर हैं, इसलिए आपको इसका एहसास नहीं हो रहा है। अच्छी बात है, आप पहले से ताकतवर हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, जब थोड़े कमज़ोर हो जाओ तब कर लेना। ठीक है दिवाकर जी, राम राम जी। और आपके कोई सवाल हैं आप ले सकते हैं। बीपी का कोई योग जय हो जय हो। बीपी हाई वाले, हाँ सब कर सकते हैं, सहजता से करें। कॉल्ट्रॉन हिल जी, नमस्कार जी। और ऊर्जा आजकल मिलता नहीं है असली, इसलिए बंद कर दिया मैं। इसके बिना भी आपको लाभ देगा गजेंद्र सिंह जी, उसके बिना भी आपको लाभ देगा। कृष्णाराम सेड़िया जी हैं, कन्हैया स्वामी जी हैं, और पुखराज जी है। जय हो जय हो जय हो। दिवाकर जी नमस्कार जी। पुखराज जी राम राम जी। सुजीत प्रसाद जी धन्यवाद जी। आपको सुजीत जी इसका एहसास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप पहले से बलवान हैं, ताकतवर हैं। अभी आपको कोई इसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप इसको ना करें, क्योंकि ये तो जिनको असर करे उनके लिए ठीक है।
जो पहले से बॉडी बिल्डर हैं, पहले से ताकतवर, उनको है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उनके लिए क्या काम करेगा। महेंद्र राजपूत जी नमस्कार जी। अच्छा, राजदेव जी 60 तक पहुंच गए, क्या बात है, बधाई हो भाई। राधे राधे। क्या इससे व्याधियों से लड़ने की शक्ति मिलती है सुरेश चौहान से। आपको हर व्याधि से लड़ने की शक्ति जरूर मिल जाएगी इससे। सिराज अहमद जी, नसों में सूजन है, सहजता से करें, जबरदस्ती मत करिएगा। रुकमानंद जी राम राम जी, जय श्री बालाजी की जी, प्रणाम जी। रंजीत बसेरा जी नमस्कार जी। धुरबा पटवारी जी प्रणाम सर, आसाम से। रत्नेश श्रीवास्तव जी राधे राधे जी। महेंद्र राजपूत जी नमस्कार। जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा वो भी एक दिन जरूर करेगा। क्या बात है, जोरदार जोरदार। कृष्णा राम जी सर के जय हो। महेंद्र कुमार जी प्रणाम प्रणाम। आपके कोई सवाल लीजिए। हाँ, मोहम्मद असलम, घुटनों में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, किसी के हाथों में दर्द है, किसी के पीछे दर्द है, किसी के कंधों में दर्द है। महेंद्र कुमार जी ने, मैं खुद बलवान योग के चमत्कार देखा है, जो करेगा वो पाएगा। अब मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, मेरे पास यहाँ किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। बीमारी का इलाज आपके स्वयं के पास है। जो भी आप देख रहे हो, आपका शरीर ही आपका सबसे बड़ा अस्पताल है। थोड़ा सा खान पान सुधारिए, सहजता से बलवान योग करिए, आपका शरीर अपने आप अपने खुद को रिपेयर करता है। कोई मायने नहीं रखता कौन सी बीमारी है। तो इसलिए यहाँ ये मत पूछिए उस बीमारी का इलाज बताओ, उस बीमारी। आप बीमारी का इलाज क्यों खोजते हो? बीमारी की जड़ को ही ठीक कर लो ना। बीमार क्यों होते हैं वो पता करो, उस गंदगी को निकाल दो जिससे आप बीमार पड़ते हो। तो गंदगी जब शरीर से बाहर निकल जाएगी, और वैसी चीज़ें मत खाओ जो अंदर जाके आपकी गंदगी बनती है, सड़ती है, जमती है। तो आपको ज़िंदगी में कभी बीमार पड़ोगे नहीं। आपके अंदर से इतनी ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी कि आपको खुद एहसास होगा कि ये क्या जीवन पाया हमने, और क्या हमने ऐसी तैसी कर रखा था अपने जीवन का। तो आपको यदि अपना ज़िंदगी सही तरीके से जीना है, हाँ वीडियो डाला हुआ है। सुजीत वर्षा जी नमस्कार जी। तो आपको यदि अपने शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाना है तो थोड़ा सा खान पान सुधारना पड़ेगा। क्या सुधारना है? जैसा कृष्ण भगवान ने कहा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ते फल फूल तोयम यानी जल, ये 4 चीज़ मेरे को दो, मैं प्रसन्न होता हूँ। मैं कहाँ हूँ? मानो कि अग्नि में, जठराग्नि में हूँ। तो वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे को ये दो, मैं प्रसन्न होता हूँ। तो भगवान जिससे प्रसन्न होंगे तो आपके शरीर में गुण करेगा। मतलब जैसा भगवान ने पकाया वैसा दो। 84 लाख योनियों में जाता नहीं बुरा आता नहीं, वो है जय हो जय हो। तो 84 लाख योनियों में ये मानव ही है जो तरह तरह से दिमाग लगा करके, जो जैसा चीज़ भगवान ने बनाया उसकी पूरा ऐसी तैसी करके खाता है। जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए वो खाता है। भगवान ने आपको शाकाहारी बनाया, आप मांसाहारी बन गए। आप मछलियाँ खाने लगे, आप समुद्री खाना भी खा गए, आप शेर, कुत्ते, भेड़िए और ग्यादड़े उनका खाना भी खा गए, आप पक्षियों का खाना भी खा गए, जबकि शरीर आपका उनके लिए नहीं बना था। आप अपनी माँ के अलावा जितनी माताएं हैं सबका दूध पी गए, जबकि दुनिया का कोई भी जीव अपनी माँ के अलावा किसी दूसरी माँ का दूध नहीं पीता, और उनको शरीर में कभी भी कोई भी
प्रॉब्लम नहीं आती। और प्रॉब्लम जब उनको आती है तो उपवास करके वो अपने आप को ठीक कर लेते हैं। उनको किसी अस्पताल की ज़रूरत नहीं। जानवरों को, केवल ये जो मानव है उसी के लिए लाखों अस्पतालें हैं, करोड़ों दवाएं हैं, तरह तरह के व्याधि इलाज हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं। तरह तरह की कमी जो होती है केवल इस मानव के शरीर में होती है। क्यों होती है भाई? कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ये मानव, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। तो वो क्या गड़बड़ कर रहा है वो खोजो। इसको खोजा है बीवी चौहान जी ने। उस देव पुरुष को मैं नमन करता हूँ। उन्होंने एक ऐसी सरल सी साधारण सी चीज़ दुनिया को दी। आज करोड़ों लोग बिना व्याधि अपना जीवन जी रहे हैं और बिना दवाई अपना जीवन जी रहे हैं। और इनको कभी, जिनको बोल दिया गया था कि इनको ले जाओ और इनकी सेवा करो, 5-10 दिन के मेहमान हैं या 5-10 घंटे के मेहमान हैं, वो लोग ठीक हो गए अंदर की गंदगी निकालने से और फलहार रस आहार देने से। तो आप यदि चाहते हैं कि अंदर में जमा हुआ जो मड़ है उसको निकालें और जो अंदर जाके जमे वो ना खाएं। जहाँ रस है वहाँ कस है, जहाँ दड़ है वहाँ मड़ है। अब देख लो, आपको कस की ज़रूरत है कि मड़ की ज़रूरत है? जो मड़ होगा वो जमेगा। जितना खा सकते हैं फल फ्रूट सलाद रस आहार लीजिए। खाया सीधा हजम, सीधी एनर्जी, सीधा बूस्ट, सीधा पावर। अब ऐसी चीज़ आप शरीर में डालोगे जो 36 घंटे हजम नहीं होती तो वो क्या करेगी? वो अंदर बदबू देगी ना। वो ख़त्म नहीं होती तब तक आप दूसरा डाल देते हो। सुजीत प्रसाद जी जय हो जय हो जय हो जय हो, नमस्कार भाई। तो ऐसा क्यों खाते हो जो अंदर जाके जमे, सड़े, बदबू दे? तो क्या नहीं खाना? भगवान ने कहा है जो आपके लिए नहीं बना हो मत खाओ। मांस, मछली, अंडे और ये दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, ये पशु जनित आहार आपको नहीं खाना चाहिए। अब आप बोलोगे हमारे बड़े बुजुर्ग खाते आ रहे हैं। तो बड़े बुजुर्ग आपके मेहनत करते थे, वो हजम कर लेते थे, उनका पसीना यहाँ से चालू होता था नीचे तक जाता था। अब न तो आपकी मेहनत रही, न आपके अंदर हजम करने की कैपेसिटी रही। आज से 50 साल पहले कितने अस्पताल हुआ करते थे देख लो, और आज क्या परिस्थिति है, कितनी बीमारियां हैं वो देख लो। हर घर घर में बीमार पड़ा है। 100 में से 90 आदमी, 85 आदमी बीमार हैं। क्यों बीमार हैं वो नहीं सोच रहे हैं। बीमारी है उसका इलाज खोज रहे हैं। बीमार पड़ो ही नहीं, वो कर लो ना काम। तो क्या करो? उपवास करो। अपने बड़े बुजुर्ग महीने में कम से कम 2 या 3 निर्जला उपवास करते थे। तो उनके शरीर की गंदगी जो जमी होती थी, जो व्याधियाँ बीमारियाँ होती थी वो निकल जाती थी। अभी कौन करता है उपवास? नहीं करते, नहीं करते। तो वो अंदर में आपकी बीमारियाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो आप एक काम करो ना, आपसे दिन भर निर्जला नहीं होता, 2 दिन निर्जला नहीं होता। अपने तो बड़े बुजुर्ग वो नवरात्रि में 7-7 दिन निर्जला उपवास करते थे। मुस्लिम भाई रोज़ा रखते हैं, 1-1 महीने का रोज़ा रखते हैं, दिन में कुछ नहीं खाते। उनका शरीर एकदम रिवाइल्ड हो जाता है 1 महीना में, रीस्ट्रक्चर। हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो नवरात्रि में निराहार निर्जला किया करते थे। एक ही जगह लेटे लेटे वो पूरा उपवास कर लेना। अभी कहाँ है उपवास? ललित चेंज, दूध से बनी चीज़ें हैं, वो हम हजम नहीं कर पाते भाई। वो आपके अंदर जाके जमता है, सड़ता है, आपको चर्बी बढ़ाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है।
उसकी जरूरत ही नहीं है। फल फ्रूट रस आहार सलाद ले ना भाई, वो आपके अंदर जाएगा, जमेगा नहीं, आपको एनर्जी देगा, आपको इम्यूनिटी देगा, आपकी ताकत बढ़ाएगा, वो हजम होगा। मोटापा बीमारियों का घर है। चर्बी जितनी भी ज़्यादा बढ़ेगी उतना आपको बीमार करेगी। अपने बड़े बुजुर्ग सिंगल बॉडी हुआ करते थे, एक एक 1.5 किलोमीटर दौड़ जाते थे, थकते नहीं थे। अभी 10 कदम आप चलते हो तो क्या होता है, ऐसे करने लगते हो, स्पीड से चलते हो तो क्यों? अंदर में सब खोखले हैं। यूँ दौड़ के देखो कितना दौड़ पाते हो, मेहनत तो रही नहीं। फिर रोज़ नई नई बीमारियां आपको परेशानी। एक छोटी सी जुकाम आपको हालत ख़राब कर देती है। कोई जुकाम लगा हुआ आदमी आपके बगल से निकलेगा, आपको लपेट लेगा, उसकी बीमारी आपको लपेट लेगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में ताकत नहीं है, आप अंदर से खोखले हो, एकदम ठन ठन गोपाल, एकदम खोखले हो। उस खोखलेपन को मिटाओ, सहजता से जितना हो पाए बलवान योग करो, खान पान सुधारो, फल फ्रूट सलाद रस आहार जितना ले पाओ उतना ले। अंदर में जमी हुई गंदगी निकाल सके हो निकालो। एक एनिमा का पोट आता है, डब्बा आता है, उसमें एक पाइप रहता है, बड़ी आंत की सफाई करो। बिगड़ी आंत में 71 पॉइंट होते हैं, 71 पॉइंट होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों ने डिक्लेयर किया है। उनमें जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे गंदगी जम जाती है वहाँ की बीमारियां चालू हो जाती है। तो बड़ी आंत को साफ कर लो ना भाई, मुंह में पानी डाल के साफ करते हो ना, वही तो बता रहा हूँ। वजन कम करने का मत सोचो यार, क्यों वजन क्यों कम करना है? स्वस्थ होने का सोचो ना, अपने आप वजन कम हो जाएगा, ठीक हो जाओगे, फिट हो जाओगे। हमको ठीक नहीं होना है, बोले हमको स्वस्थ नहीं होना, हमको वजन कम करवा दो। नमन करते हैं सबको। खाएंगे वो जो जिनसे जो जाके अंदर जमेगा। स्वस्थ किसी को नहीं होना है ना, बस बीमारी ठीक हो जाए। अब एक बीमारी ठीक करोगे 5 बीमारी पैदा हो जाएगी, वो ठीक है, वो चलेगा, बोले स्वस्थ नहीं होना है, हमको अंदर से ताकतवर नहीं बनना है। वो बीबी चौहान जी बोलते हैं, कैसे समझाऊं बड़े ना समझ हो। गाना गा के समझाते हैं वो। एनडीएस सिस्टम के जनक हैं बीबी चौहान जी, वो समझाते हैं, बोले कैसे समझाऊं बड़े ना समझ हो, कैसे समझाऊं। तो आपके अंदर इतना डर डाल दिया गया है, इतना माहौल आपका इतना इसमें डाटा भर दिया गया है कि नए डाटा उसमें फीड ही नहीं होते हैं। आपको विश्वास ही नहीं होता है कि हमारा शरीर में इतना ताकत है, इतनी एनर्जी है, इतना पावर है कि वो दुनिया की हर व्याधि से लड़ सकता है, दुनिया की हर व्याधि को यूं निकाल सकता है। लेकिन हमको तो बस वो, किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन आपका डाटा ऐसा ही भरा हुआ है। अब शुगर, जितनी भी बीमारियां शरीर में हैं वो अंदर की जमी हुई गंदगी से होता है। अब वो गंदगी कैसे जमती है कि जो आप खाते हो वो हजम नहीं होता, वो अंदर जाके जम जाता है, वो सड़ता है। उससे आपकी वो गंदगी जहाँ जहाँ पहुँचती है, जैसे वो गंदगी पेनक्रियाज पे पहुँची तो आपको शुगर हो गया, वो गंदगी आपकी हार्ट के आसपास पहुँची तो ब्लॉकेज हो गई, वो गंदगी किडनी में पहुँची तो पथरी हो गई, वो गंदगी यहाँ पहुँची तो थायराइड हो गई, वो गंदगी यहाँ पहुँची तो आंखें कमज़ोर हो गई, वो गंदगी यहाँ पहुँची तो आपके बाल झड़ने लगे, वो गंदगी आपकी चमड़ी पे पहुँची तो आपका तेज खत्म हो गया। सिंपल सी बात है भाई। तो ऐसा खाओ ही क्यों जो अंदर जाके जमे, गंदगी बने। तो पशु जनित आहार बंद कर दो। चलो ठीक है, आपने
आप नहीं मानते मत मानो, 3 महीने अनुभव करके देख लो। आपने इतना खा करके शरीर का जो ऐसी तैसी कर दिया है, अब थोड़ा निकाल के शरीर को ठीक करके भी तो देख लो। डालना नहीं, निकालना। कैसे होगा? बीमारी जो डाल रखी है उसको निकाल दो, ठीक हो जाओगे, सिंपल है। कहीं पे कोई चीज़ गंदगी पड़ी है, वो भभक रही है, उसको उठा के बाहर फेंक दोगे तो सफाई हो जाएगी। सफाई होगी तो गंदगी नहीं मारेगी, गंदगी नहीं मारेगी तो बीमारी नहीं होगी। तो उसका सफाई का 3-4 तरीका है, वो चारों तरीके आपको साथ में अपनाने पड़ेंगे। कोई बीमारी आपके कोई मायने नहीं रखता, क्या उम्र है कोई मायने नहीं रखता। तो शरीर का सफाई करने का बहुत ही सरल उपाय है, उस शरीर को मौका देना कि वो अपने आप को रिपेयर कर सके। तो आप इस शरीर की जो एनर्जी है उसके 3 काम है। आपने जो खाया उसको हजम करना, उस गंदगी को बाहर निकालना। तीसरा काम है इस शरीर में कहीं कोई प्रॉब्लम है उसको रिपेयर करना। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको रिपेयर का मौका ही नहीं देते। सुबह उठते ही पानी डाल दिया, अरे पानी में भी उसको न्यूट्रिशन और वो सब अलग अलग करना पड़ता है। सुबह उठने के बाद कम से कम 6 घंटे तक निर्जला रहना है। निर्जला मतलब पानी भी नहीं पीना। तब आपका शरीर आपके अंदर ऐसे कच ऐसे लगेगा, यार कुछ खाली है। खाली नहीं है, वो आपके शरीर की रिपेयरिंग कर रहा है। अब जैसे आप सुबह उठे, लेटरिन गए, फ्रेश जितना हुआ, पानी नहीं पीना है अपने को, कुछ नहीं पीना है, न दूध पीना है, न चाय पीना है, न और कुछ करना है। आपको भरम है कि हम पानी पिएंगे तभी लेटरिन उतरेगी, आपको भरम है कि आप बीड़ी पियोगे तभी लेटरिन उतरेगी, आपको भरम है आप छेनी खाओगे तभी लेटरिन उतरेगी, आपको भरम है आप पुड़िया खाओगे तभी लेटरिन उतरेगी। कुछ नहीं है ऐसा। 1 से 2 दिन परेशानी हो सकती है, होने दो। शरीर को आपने पानी पी के लेटरिन उतारने के लिए ढाल रखा है, उसको वापस ठीक कर लो। शरीर को आपने बीड़ी पी करके लेटरिन उतारने के लिए ढाल रखा है, उसको ठीक कर लो। शरीर को आपने खैनी खा करके लेटरिन उतारने का ढाल रखा है, उसको ठीक कर लो। क्या करो, मत करो, सीधा जाओ। एक दिन चलो कम लगी, फिर आप क्या करो, एक एनिमा का डब्बा आता है, एनिमा पोट आता है प्लास्टिक का, सॉफ्ट रबड़ आता है। हाँ सही बोल रहे हो। यदि आप 5 बजे उठते हैं तो 11 बजे रसाहार ले सकते हैं। फिर मैं आपको सफाई का तरीका बता रहा हूँ, देख लो, सुन लो। सुबह उठे, मुंह धोया, पानी निगलना नहीं है, साफ करके आंखें धो लो, साफ कर ले, पानी थूक दो। तो तब आपका शरीर एकदम उस एनर्जी के लिए रेडी है, वो ठीक करने के लिए। आपको तब क्या करना है, आपको लेटरिन जाना है। तो लेटरिन जाओगे तो आपका शरीर थोड़ा और खाली होगा। फिर आपको क्या करना है, अंदर में जमा हुआ जो बरसों का आपका गंदगी, जो सड़ा हुआ बदबू बड़े हाथ में जो पड़ा हुआ है, जो भभक रहा है, उस बड़ी आंत में एनिमा से 500 ml पानी अंदर डालना है। तो वो एक एनिमा पोट आता है, उस पोट में पानी रहता है, टूटी रहती है, एक पतला पाइप रहता है, एक सॉफ्ट नीडल रहती है, सॉफ्ट नीडल। उस नीडल से गुदा द्वार में इतना सा लगा लेना, उस टूटी को खोलना, उसमें 500 ml पानी चढ़ाना, फिर वो कचरा निकलेगा उसमें से, देखना, सड़ा हुआ, गंदा, जमा हुआ, भभकता हुआ। लगाकर पार करते समय सांस ऊपर नहीं, सहजता से। आपका जो बलवान योग है वो प्राण के आयाम को अपने आप बांधता है। आपको उसके ऊपर कुछ नहीं करना। आप केवल ये चिंतन करना है कि वो आपके चक्रों को भेदन करते हुए ऊपर जा रहा है, बस। और कुछ नहीं दिखा, टेंशन नहीं लेना, कुछ नहीं करना, लंबे झंझट में मत फंसो। फिर आप देखोगे कुछ दिनों में आपकी सांसें की जो गति है वो धीमी हो रही है। सांस की गति धीमी होगी, यानी सांस लंबा आप ले रहे हो। तो प्राण के आयाम को आपका शरीर 24 घंटे कांस्टेंट लंबा करके चलाएगा। मैं आपको एक जोरदार बात बताता हूँ बलवान योग की, यानी आपकी उम्र जस्ट इंक्रीज हो जाएगी। कि सांस तो बोले ना, गिण के डाले हुए,
तो हम छोटा छोटा लेके क्यों ख़त्म करें, उसको लंबा लेना। तो लंबा तो ऐसे तो ले नहीं पाएंगे। बलवान योग करोगे तो आपको 2-3 महीने बाद एहसास होगा कि आपके सांस जो है धीरे धीरे अपने आप बड़ा हो रहा है। लेकिन वो कुछ दिन साधना करोगे तब एहसास होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर माथा मत लगाओ, ये अपने आप आपके प्राण के आयाम को इतना ऑक्सीजन आपके शरीर में भर देगा कि आपको टेंशन ही नहीं लेना है कि सांस कैसे लेना है। वो अपने आप प्राण के आयाम को बांध देता है। बलवान योग से आपके प्राण के आयाम अपने आप बंध जाते हैं। धीरे धीरे आपके प्राण एकदम शानदार, ठंडे, टेंशन मुक्त और रिलैक्स सांस होता है। ये शायद मैंने आपको एक बार पहले भी बताई थी। एक गहरी बातें हैं, इसलिए लोगों के समझ में नहीं आती, नहीं बताता मैं। लोग मजाक में लेते हैं, लेकिन जो करेगा धीरे धीरे इसके अंदर में खोएगा तब पता चलेगा ये कितनी गहरी बात है। हाँ, डिम्पल मारू जी 8 बजे। हाँ, कुछ दिन बाद में उसके ऊपर विचार करते हैं डिम्पल जी। तो हम कहाँ जा रहे थे, बड़ी आंत की सफाई। वो आपको ज़्यादा दिन नहीं करनी है, 2 या 3 महीने में आपका बड़ी आंत से वो कचरा निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगी बड़ी आंत। बड़ी आंत 1 या 2 दिन आप साफ करोगे तब आपको इतना रिलैक्स मिलेगा, इतना एनर्जी मिलेगा कि आप सोचोगे यार ये आनंद कहाँ था, मैं क्यों चिड़चिड़ा रहता था, मैं क्यों टेंशन में रहता था, मैं क्यों घबराहट में रहता था। वो घबराहट नहीं थी, वो आपके अंदर से जो जमा हुआ गंदगी है वो आपको टेंशन दे रहा था। क्यों आपके फड़के उठते थे, क्यों ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है, क्यों शुगर गड़बड़ हो रहा है। वो आपको धीरे धीरे वो जैसे जैसे वो गंदगी बाहर जाएगी, 2 महीने में आपका पूरा बड़ी आंत का सफाई हो जाता है, 2 से 2.5 महीने में। बहुत सरल है। उस डर से निकलो कि अरे क्या हो जाए, अरे कुछ नहीं होता यार। सॉफ्ट पाइप आता है, सॉफ्ट पाइप, हार्ड पाइप वाला एनिमा मत लेना, सॉफ्ट पाइप आता है, उससे कुछ दिक्कत नहीं होती। गुदा द्वार में इतना सा लगाओ, उसमें टूटी खोलो, 500 ml पानी, जैसे बच्चा नहीं बैठता ऐसे, जैसे बच्चे नहीं बैठते ऐसे बैठ कर, ऐसे बैठ के ले लो। ऐसे बैठोगे तो क्या होगा कि वो जो आपका जो बड़ी आंत है वो ऐसे यू आकार में है, यू आकार है। तो पानी जैसे यहाँ से चढ़ेगा तो आप ऐसे बैठे बैठे लेओगे तो पानी यहाँ तक चढ़ेगा, यहाँ तक घूम करके इधर नहीं जाएगा। ये यहाँ पे वो जो इसके इस साइड में वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, अपेंडिक्स नाड़। ये आपकी बड़ी आंत है, ऐसे होती है, ऐसे यहाँ पे होती है, जो गुदा द्वार से यहाँ आती हुई यहाँ आके इधर उतरती है। तो वो आपकी पूरी गंदगी से भरी हुई है, उस गंदगी उसमें भरा हुआ है। तो यहाँ से पानी आपका जाएगा। अब आप यदि ऐसे लेट जाते हो, ऐसे बच्चे जैसी परिस्थिति में हो जाते हो, ऐसे हो जाते हो, तो जाहिर है वो पानी ऐसे जा करके ऐसे आराम से आ जाएगा। 1 या 1.5 मिनट 2 मिनट आप उसको शुरुआत में होल्ड नहीं कर पाओगे। 3-4 दिन आप करोगे तब आपका वो अंदर से वो जो एकदम जॉइंट पे यही जो कचरा जमा है वो निकलेगा, फिर यहाँ का कचरा निकलेगा, फिर धीरे धीरे यहाँ का कचरा आएगा, फिर यहाँ का आएगा, फिर यहाँ का आएगा। 5-7 दिन बाद आपको लगेगा कि मेरा पानी जो है वो यहाँ तक जा रहा है। फिर उसके अंदर से पहले तो काला काला मल निकलेगा, एकदम सूखा हुआ पानी के साथ। फिर उसमें धीरे धीरे चिकनाइट आने लगेगी, जैसे आंव नहीं आता वैसा, वही जमा हुआ है शरीर में। फिर आप करेंगे 6 घंटे का उपवास करेंगे तो आपका शरीर आपके अंदर में जहाँ जहाँ कचरा जमा हुआ है, जैसे हार्ट के आसपास जमा है, या थायराइड के आसपास जमा है, या चमड़ी में जमा है, अस्थि में जमा है, हड्डियों में जमा है, घुटनों में जमा है, रीढ़ की हड्डी में जमा है, यहाँ लटक रहा है, वहाँ लटक रहा है, वो उसको टान के लाएगा। वो टान करके आपकी बड़ी आंत से बाहर उसको फेंकेगा। 2.5 से 3 महीने में आपका शरीर का स्ट्रक्चर
जैसे आप यदि आप ऐसे चारों तरफ से लटके हुआ शरीर आपका, खाली खाने का सिस्टम बदलना है आपको और वो सफाई करना है। फिर 6 घंटे आपको कुछ खाना पीना नहीं है, तब आपका शरीर अंदर से जमी हुई गंदगी को वो टान टान के निकालेगा। फिर आप रोज़ एनिमा लेंगे तो उससे वो कचरा नहीं, आपको ऐसा लगेगा यार एक बार में पूरा साफ नहीं हुआ तो एक बार और ले लो, 2 या 3 मिनट लगते हैं। मुंह धोने में शर्म नहीं करते, गुदा द्वार धोने में शर्म नहीं करते, तो बड़ी आंख धोने में क्यों शर्म आ रहा है? तो बीमारियां आपकी उससे निकलेगी। फिर आपको 6 घंटे का उपवास करना। फिर आपको लेना है रेचक रस आहार, उसमें आंवला जरूरी है। अभी सीजन है, 2 या 3 आंवले डालो मिक्सी में और उसके अंदर पत्ते डालो, पालक, पुदीना, धनिया, मेथी के पत्ते, पथुआ के पत्ते, चिलोई के पत्ते, या अमरूद का एक पत्ता, या कड़ी पत्ते के थोड़े पत्ते, तुलसी के 10 पत्ते, वो सब डालो उसमें आधा खीरा भी डाल दो, थोड़ी सी लौकी डाल दो, थोड़ा ओलिवरा का टुकड़ा डाल दो, वो रस बनाओ। पहला आहार वो होना चाहिए। उससे आपके शरीर का जो न्यूट्रॉन्स है वो सब उसका पावरफुल बूस्ट होगा। आपको पीते ही एकदम ऐसा लगेगा आहा मज़ा आ गया, बड़ा टेस्टी। उसमें मसाला भी डाल सकते हो आप, नींबू भी निचो सकते हो, बस स्वाद बना करके पियो एकदम जोरदार। 12 बजे यदि आप, अमूमन आदमी 6 बजे उठता है, 12 बजे उसको रस आहार लो आप। रस आहार समझ गए कैसे बनेगा? फिर मिक्सी में उसको बना लो और वो चलनी आती है ऐसे करके छान लेना तो पूरा वो रस निकल जाएगा। थोड़ा यदि आपको लगे कि ठंडा है तो एक काम करो ना, थोड़ी देर उसको गर्म पानी में रख दो, आंवले को और वो सब पत्तों को उसमें गर्म पानी में धुप जाएगा, फिर साफ पानी में धो लो, धो करके फिर उसका रस बना लो। थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दो तो आपको वो ठंड वाला जो टेंशन है दिमाग से वो निकल जाएगा। किसी का कफ का शिकायत है वो भी उससे ठीक होगा। वो पियोगे तो आपका धीरे धीरे तेज बढ़ेगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, आपकी आंखों की ज्योति बढ़ेगी, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, आपके धीरे धीरे बीमारियां दूर होनी चालू होगी अपने आप। आपका शरीर अपने आप करेगा, कुछ नहीं करना, आपका शरीर अपने आप आपको तैयार करेगा। फिर आपको 1-8 घंटे बाद भूख लगेगी। भूख लगे तब क्या खाना है? जितनी भी सीजन के फल फ्रूट सलाद है वो खाओ, उन फलों का जितना रस बना करके पी सकते हो पियो। जितने भी सीजन के फल फ्रूट सलाद हैं वो खाओ और उन फलों के आप रस बना करके पियो। दिन का काम आपका हो जाएगा, जितना मन करे उतना गिलास पियो। वजन डालने की आदत है ना, धान का कोठा बना रखा है, दूध की टंकी बना रखी है, आप एक काम करो उसको फ्रूट का कोठा बना लो और रस का टंकी बना लो। अब शाम को आप खाना खा सकते हो। अब शाम को जब खाना खाओ उसमें आप क्या क्या लेना है? पशु जनित आहार छोड़ करके आप सब खा सकते हो। पशु जनित आहार में मांस, मछली, अंडे, दूध और दूध से बनी हुई चीजें नहीं होनी चाहिए। चलो आप मत मानो, लेकिन अनुभव करके देखने में क्या जाता है? 3 महीना करके देख लो ना। अभी तक मान लीजिए आपने मांस खाया, दूध पिया, आपने तरह तरह के पकवान खाए, खा के देखा ना, आप इतना कैल्शियम खाया, विटामिन खाया, न्यूट्रिशन खाया, वो खाया, ढींगड़ा खाया, पूछड़ा खाया, खा के देखा ना, इतने वर्ष खा के देखा ना। कुछ दिन ऐसे करके देखो तो सही, आपकी चर्बी धौड़ 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 गिरेगी,
आपके चेहरे की बीमारियां सब धड़ 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 धड़, जो शरीर की जितनी बीमारियां सब धड़ 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 निकल जाएगी। और 3 महीने बाद काया कल्प हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। जो करेगा वो पाएगा। ये है एनडीएस सिस्टम। जो बलवान योग है वो आप करते ही हैं। साथ में यदि आप इसको भी शामिल कर लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी व्याधि जिंदगी में कभी भी परेशान नहीं करेगी। सिंपल, सरल, आसान करना आपको है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।